हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा क्लॉक यानी कि घड़ी का रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में रैंकिंग और फिर उसके बाद मैंने आपको कैलेंडर पढ़ाया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला वो हमारा क्लॉक का रहने वाला है, जैसा कि घड़ी का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का इन्हीं दो टॉपिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मिरर में जो है आपका टाइमिंग क्या होगा, ठीक है। वाटर में टाइमिंग क्या होगा आपका, यानी कि प्रतिबिंब यानी पानी में क्या टाइमिंग होगा आपका। जो पानी की जो जैसे मान लो कोई घड़ी रखी है, नीचे पानी यहाँ पे फैला हुआ है, तो जो घड़ी की जो इमेज है उस पानी में बन रही है, तो उसमें पूछता है कितना टाइम एक्चुअल में बज रहा है। जो घड़ी में बज रहा है, जो प्रतिबिंब में बज रहा है टाइम, उन दोनों के बीच में एक्चुअल में टाइमिंग है वो एक्यूरेट टाइमिंग कितनी हो रही है, ठीक है, वो हमें बताना होता है। कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है सवाल। अभी तरह रेलवे में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। एक एक सवाल आता है, ज्यादा आते नहीं है। इनका वेंटेज जो है थोड़ा सा कम होता जा रहा है, क्योंकि अदर भी टॉपिक के सवाल जो पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पजल डाल देता है, फिर सिटिंग अरेंजमेंट डाल देता है, ब्लड रिलेशन डाल देता है, तो वो सब सवाल जो कवर अप कर लेते हैं इसको, मगर आता है। ठीक है, ये रीजनिंग का टॉपिक है। दो टॉपिक रीजनिंग के बहुत महत्वपूर्ण है, एक है आपका कैलेंडर और एक है क्लॉक। मैंने कैलेंडर पढ़ा दिया है, जाके वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पढ़ी है। रीजनिंग बाय विशाल सर की प्लेलिस्ट बनी हुई है पार्थिव अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला वो हमारा रहने वाला है क्लॉक का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लॉक में हमारे साथ क्या क्या रहने वाला उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें पूरा संपूर्ण आपको थ्योरी मिलेगी, पूरी थ्योरी मिलेगी। जानेंगे कितने एक डिग्री कितना ये होता है, जो भी हो जितने डिग्री बचते हैं, पूरे घड़ी के बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग फार्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले भी देखेंगे, जिसमें हम आपको पकड़ बनाएंगे फार्मूले में, कैसे आपको पकड़ बनानी है फार्मूले में। ठीक है, अगर फार्मूले में पकड़ बन जाएगी तो आप विद इन सेकंड इसका आंसर दे सकते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, और हम फिर देखने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, वो भी हम इसी सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो इस सेशन में आपने क्या सीखा, आपको रहेगा थ्योरी रहेगा प्लस पीवाईक्यू रहेगा, प्लस हम इसमें ये जानेंगे कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन सी गलतियां करने से आपका एग्जाम में सिलेक्शन रुक जाएगा, वो भी हमको नहीं करना, ये भी हम इसके बारे में बात करेंगे। कितना टाइम देना है सवाल में, ये भी हम बात करेंगे। तो इसमें थ्योरी प्लस आपका पीवाईक्यू होने वाला है। संपूर्ण और शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानेंगे कि भाई इसमें कौन सा शॉर्ट ट्रिक लग सकता है सवालों में। ठीक, और इजी से इजी मेथड हमारा करने का प्रयास रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी क्लॉक, ठीक है, बेटा किस पर आधारित रहेगी हमारी क्लॉक यानी कि घड़ी। देखिए मैंने आपके लिए, और आपको ऐसे कभी कभार ऐसा महसूस होगा कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा है या मेरे को नहीं आ पा रहा, बेटा हमेशा याद रखिएगा जो चीज आपसे नहीं हो पाएगी वही तो आपको करके दिखाना है। ठीक है ना, जो चीज आपसे नहीं हो पाएगी वही तो करके दिखाना है, क्योंकि लोग यहाँ पे आपकी मेहनत नहीं देखते हैं, आपकी मेहनत नहीं देखते हैं, आपका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, आपका रिजल्ट हुआ है कि नहीं। ठीक है, लोगों को इससे मतलब नहीं कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपने मेहनत की कि नहीं की, पूरे साल क्या किया क्या नहीं किया, ये सब डिपेंड करता है। आप जो है ये सब डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, कि अगर आप इतनी अच्छी मेहनत करेंगे, जितना अच्छा आपका प्रयास रहेगा उतना ही अच्छा आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि आप बस मेहनत करते जाइए, सिर झुका के नीचे मेहनत करते जाइए। आगे पीछे आपका क्या हो रहा, कौन क्या बोल रहा है आगे, उसको नजरअंदाज कीजिए। ठीक, अपनी मेहनत पे फोकस कीजिए बस। अगर आप अपनी मेहनत पे फोकस करेंगे तो आपका रिजल्ट बड़ा शानदार होने वाला है। मैं बता रहा हूं, जिन लोगों ने आपसे कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उन्हें ही तो करके दिखाना है। असली मोटिवेशन आपके वही है, जो लोगों ने आपको बोला आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो असली मोटिवेशन आपके वही है। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बाकी ये थोड़ा सा मोटिवेशन स्पीकर में बन गया था अचानक से। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 1 मिनट बेटा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमारे पास क्लॉक की रहने वाली है। ठीक है, तो ये रहा भाई हमारे पास क्लॉक क्या होता है। ठीक है, क्लॉक क्या होता है, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं क्लॉक पढ़ लेते हैं, तो मेरा थ्योरी में क्या है थोड़ा सा पूरा फुल कवर अप करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा था कि हम पूरा इजी से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, जब इजी से एडवांस लेवल की बात आएगी तो पहले हम शुरुआत करेंगे इजी से। तो क्या बोलो बेटा, क्लॉक क्या होता है। ठीक है, यानी बहुत सारे बच्चों को नॉर्मल पता होगा क्लॉक क्या होता है, व्हाट इज अ क्लॉक। ठीक है, तो मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले, नॉर्मल जनरल क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले क्लॉक क्या होता है, तो आप क्या बताओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, उसमें जान लेते हैं कि भाई क्या होता है। देखिए क्लॉक, बेटा क्लॉक एक मुख्य रूप से तीन इसमें क्या होते हैं, 3 हैंड्स होते हैं। आपका होता है मिनट, ठीक है, सेकंड, फिर घंटा। सेकंड, मिनट, घंटा। आप अगर चाहें तो घंटा, मिनट, सेकंड, ये आपके 3 हैंड्स होते हैं जो क्लॉक में जो इंपॉर्टेंट होता है। क्लॉक, ठीक है, ठीक है, इसमें जो आपने मुख्यतः यानी कि जो आपके जो प्राइमरी जो होते हैं वो आपके जितने भी कितने हैंड्स होते हैं, 3 हैंड्स होते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन से बताया मैंने, आवर, मिनट्स,
और सेकंड, ठीक है। तो कितने आपके यहाँ पे मिले, यहाँ पे 3 टाइप्स यानी कि 3 टाइप्स आपको मिले। तो उस चीज पे आपको ध्यान देना है। आप इस क्लॉक्स में पूरा टॉपिक रहने वाला है कि आपके घंटे, मिनट और सेकंड के बीच जो डिग्री जो कोण बनते हैं, पूरा इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी इसमें लेंगे, ठीक, पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे। देखते हैं चलिए, ठीक है। आप यानी घंटे की सुई, ठीक है, इसमें मैडम क्या करेंगे, आपकी घंटे की सुई के बारे में पढ़ेंगे, आवर हैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मिनट यानी कि मिनट की सुई, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सेकंड। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाली स्लाइड में मैंने बताया था कि इसमें कितने होते हैं आपके मुख्यतः, यानी कि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, घंटा, मिनट और सेकंड, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में मैंने बोला था, और वैसे मैंने सेकंड स्लाइड में यहाँ पे लिख के भी लेकर आया हूं आपके पास, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी घंटे वाली सुई क्या बोलती है, मिनट वाली सुई क्या बोलती है, सेकंड वाली सुई आपको क्या बोलती है, ठीक है। अब सबके बारे में एक एक करके हम पूरा संपूर्ण जानकारी हम इसमें लेंगे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक आपकी बात क्लियर है बेटा। तो बेटा हमारा मुख्यतः कितने प्रकार के बेटा हो गए हमारे पास, ये आगे कितने हो गए, 1 मिनट, ये बेटा अभी हो गई घंटे वाली सुई, ये कौन सी होगी बेटा आपकी, मिनट वाली सुई, और ये क्या होगी आपकी सेकंड वाली सुई होगी, ठीक है। यहां तक भाई क्लियर है आपका, सब क्लियर है यहां तक, ठीक। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, घंटा, मिनट, सेकंड, ठीक है। हम पूरे क्लॉक में, हम पूरे इस घड़ी के चैप्टर में हम इन्हीं 3 के बेस पर हम सवाल करेंगे और इन्हीं 3 का पूरा मेन बेसिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। और यही पूरा टॉपिक में पूरा निचोड़ यही 3 है, यही 3 सुइयां हैं, ठीक है, घंटा, मिनट, सेकंड, ठीक है, यही 3 आपका मुख्यतः, और कुछ इस टॉपिक में बिल्कुल नहीं बेटा, कुछ नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है, इसके रीजनिंग क्वेश्चन में ज्यादातर आवर हैंड और मिनट हैंड का यूज होता है रीजनिंग में बेटा। ये जो रीजनिंग यानी जो हम टॉपिक, जो हमारा जो सब्जेक्ट है, इसमें जो क्लॉक में आवर हैंड और मिनट हैंड का ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके यूज होते हैं। सेकंड का बहुत कम ही पूछता है, मगर मिनट और आवर के ज्यादातर इस्तेमाल इसका देखा गया है एग्जाम में, और आपको पेपर में भी देखने को मिलता होगा। जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा या फिर आप कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, उनको ये चीज आपको देखने को मिली होगी, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है आपको। तो वो चीज आपको देखने को यहाँ पे मिली होगी, ठीक है। तो हम किसकी बात करें, रीजनिंग में जो क्वेश्चन है बेटा ज्यादातर जो है आवर हैंड और मिनट हैंड से ही यूज होते हैं, ठीक है। यहां तक भाई क्लियर है आपको, यहां तक क्लियर, किसी कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, किसी कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। जिसको कोई दिक्कत समस्या हो तो भाई बेटा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, सर ये दिक्कत है, ये आप नहीं समझा पा रहे हैं, ये थोड़ा सा और इंप्रूव कीजिए, हम उसमें प्रयास करेंगे इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। आप जब हमें सजेशन देंगे तभी तो बेटा उस पर काम करेंगे, सजेशन ही नहीं देंगे तो हम काम कैसे करेंगे। लोगों को गलतियां अपनी खुद पता होती हैं, मगर कुछ गलतियां पता होती है उसमें हम लोग काम कर लेते हैं, मगर कुछ गलतियां होती है कि जो सामने वाला बताता है, तो वो आप बताइए हमें। वो रिस्पॉन्स अभी हमको मिल ही नहीं रहा है, हमारे कमेंट बॉक्स में वो रिस्पॉन्स हमको नहीं मिल रहा देखने को, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमें बताएं, ठीक, क्या क्या गलतियां हैं, ठीक है। वैसे मैं पूरा बेस्ट देने का मेरा पूरा प्रयास रहता है आपको, ठीक है। तो बेटा किसमें आवर हैंड मिनट हैंड का इतना इसमें यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड बेटा क्या पूछा हमसे, क्लॉक बेस, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉक, यानी कि क्लॉक का पहले स्ट्रक्चर जानते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर जानते हैं बेटा, कितने नंबर्स होते हैं क्लॉक में, कितने नंबर्स होते हैं क्लॉक में बेटा, कितने होते हैं, पूरे 12 नंबर्स होते हैं। जिसे बोलते हैं ना 12 बजे तक घड़ी चलती है। देखो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि क्या है आपका 12 घंटे का पूरा दिन होता है, और 12 घंटे की क्या होती है आपकी रात होती है, यानी कि पूरा 12 घंटे 24 घंटे, 24 घंटे यानी कि पूरा 1 डे कितना होता है बेटा आपका 24 आवर्स 1 मिनट, यानी कि 24 आवर्स बराबर बेटा आपका होगा 1 डे होगा, ठीक है। 1 डे होता है ना, ठीक है। 24 आवर्स बराबर क्या होता है आपका 1 डे, यानी 24 घंटे में क्या होता है आपका 1 डे होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 24 घंटे, अगर 2 दिन यहाँ, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कितने बेटा यहाँ पे होते हैं आपके, यहाँ पे कितने होते हैं 12 नंबर्स होते हैं, 12 नंबर्स होते हैं बेटा। ये पूरा जब क्लॉक होता है बेटा, पूरी एक सर्कल बनती है इसी क्लॉक की, तो बेटा एक जो क्लॉक होता है कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। चलो बताओ 360 डिग्री के नाम से आप क्रिकेट में किसे जानते हैं, चलो बताओ भाई फटाफट, 360 डिग्री के नाम से आप क्रिकेट में किसे जानते हैं बेटा, सबको पता है साउथ अफ्रीका के महान खिलाड़ी एबी डिविलियर्स, जो 360 के जो एकदम विख्यात क्रिकेटर या विख्यात बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं, जो 360 के नाम से भी जाने जाते हैं, मगर अपने इंडिया में 360 के नाम से आप किसे जानते हैं, सूर्य कुमार यादव को जानते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा नॉर्मल था, आपको थोड़ा सा मजा आ जाए, क्योंकि ताकि आपको याद है, रिलेट कर रहे हैं इससे, रिलेट जब कर करके आप कोई चीज पढ़ते हैं तो वो ज्यादा याद रहती है, ठीक है बेटा। तो बेटा कितने हो गए आपके 360, यानी बेटा कितने अभी कितने नंबर होते हैं क्लॉक में 12 नंबर होते हैं, कितने डिग्री होते हैं बेटा सिर्फ 360 होते हैं।
इसका मतलब है कि 360 अगर बेटा 12 से भाग करेंगे, अगर मान लीजिए बेटा 360 डिग्री को 360 डिग्री बेटा क्लॉक होती है, एक क्लॉक बेटा गोल होता है, ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। आपको तो पता है, मैथ वाले टीचर भाई आप लोगों को तो बताए होंगे, मैथ वाले टीचर तो आपको बताए होंगे ना कि एक गोला कितने डिग्री का होता है, कितना होता है बेटा 360 डिग्री का होता है। अगर बेटा इसमें कितने नंबर होते हैं 12 नंबर होते हैं, आपने देखा। अगर बेटा इसमें 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास, यानी कि एक घंटे में कितने डिग्री कोण बनेगा बेटा यहाँ पे 30 का बनेगा। एक घंटे में कितने डिग्री कोण बनेगा बेटा यहाँ पे 30 का बनेगा, बनी बात है 30 का बनेगा। क्लियर है भाई, कोई कट पिट तो नहीं रहा, जो बेटा कटे पीटे बता देना, ठीक है, क्योंकि बेटा हम अकेले क्लास को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास कोई टीम है नहीं जो आपको बता सके ना, तो आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो बेटा अगर 360 में 12 से अगर हम भाग करते हैं बेटा एक घंटे में कितने डिग्री कोण बनेगा 30 डिग्री बनेगा, यानी बेटा हमें यहाँ से एक पता चला कि हमारा जो 1 आवर में कितने डिग्री कोण बनेगा 30 डिग्री का कोण बनेगा। इसे लिख लो भाई, इसे कॉपी में अपने नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बताओ बेटा एग्जांपल क्या बेटा यहाँ पे, दो नंबर के बीच का एंगल, दो नंबर के बीच का एंगल कितना बेटा होता है 30 का होता है। दो नंबर के बीच का एंगल कितना होता है 30, जो मैंने निकाला था। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, एग्जांपल क्या बेटा 1 से 2 तक बेटा 30 बोला, 1 से 2 नंबर बीच, 2 से 3 30, 3 से 6 90। कैसे बेटा देखो 1 से 2 30, 2 से 3 30, ठीक है। अब देखो 3 से 6 यानी बेटा यहाँ पे 3 नंबरों का नंबर बढ़ा तो कितना हो गया 90 हो गया। वैसे बेटा यहाँ 6 से कितना हो जाएगा 6, अब देखो 3 से 6 कितना डिफरेंस है 3 का है, इसमें 1 का है, इसमें 1 का। अब फिर आगे 3 का डिफरेंस बेटा कितना हो जाएगा 9, तभी कितना डिफरेंस आएगा 90 का डिफरेंस आएगा, यानी 3 का 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यानी 1 से 2 के बीच 30 का, 2 से 3 का 30 का, 3 से 6 का 90 डिग्री का आपको कोण बनेगा बीच में इन दोनों की सुइयों के बीच, ठीक है। आगे देख लेते हैं बेटा यहाँ पे, आगे बेटा हमसे क्या बोला, आगे हमसे बोला यहाँ पे मिनट्स, मिनट हैंड इसकी जो मिनट्स हैंड इसकी स्पीड है देख लेते हैं। मिनट हैंड स्पीड क्या है, एक आवर में कितना डिग्री पता है, एक आवर में जो सुई होती है, एक आवर में जो मिनट वाली सुई होती है वो कितना डिग्री मूव करती है बेटा 360 डिग्री मूव करती है। जो एक मिनट में आवर जो एक मिनट सॉरी एक घंटे में मिनट वाली सुई 360 डिग्री का सर्कल लगाती है, 360 डिग्री सर्कल लगाती है ना बेटा, तो वही बात है। तो बेटा एक आवर में बेटा कितना हो गया आपके, एक आवर में कितना हो गया आपका, एक आवर में आपका जो हो गया, एक आवर में 360 डिग्री का बेटा हो गया। फिर एक मिनट में बेटा कितना हो जाएगा, एक मिनट बेटा कैसे निकालोगे, चलो देख लेते हैं। एक मिनट में कैसे निकालते हो, एक मिनट में तो ऐसे निकालोगे ना, ऐसे तो बेटा निकालोगे यहाँ पे एक मिनट में, ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब एक मिनट, अब देखो यहाँ पे एक घंटे में बेटा कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं बेटा। अगर बेटा यहाँ 60 से हम इसको भाग करते हैं कितना हो जाएगा 6 6 36 बेटा, कितना आ गया 6 आ गया बेटा। एक मिनट में कितने डिग्री का बेटा, एक मिनट में कितने डिग्री बनते हैं 6 डिग्री बनते हैं। एक आवर में कितने होते हैं 36 डिग्री के होते हैं, ठीक है। वैसे क्योंकि क्या बोला, क्योंकि 360 डिवाइड बाई 60, जैसे मैंने यहाँ पे की देखो यहाँ पे 6 आया था ना, सेम वैसे बेटा यहाँ पे कितना डिग्री का आएगा 6 डिग्री का कोण आएगा। जैसे 1 मिनट हैंड स्पीड में 6 डिग्री पर मिनट, यानी कि 1 डिग्री क्या है 6 डिग्री पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में बेटा कितने डिग्री का मूव होता है 6 डिग्री का मूव होता है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है भाई, यहां तक आपको क्लियर, कोई किसी दिक्कत समस्या तो प्लीज बताएं हमें, ठीक है। आगे बढ़े, चलो क्रिस्टल क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा कह रहा सवाल, आगे बेटा हमारे पास क्या अवर हैंड्स, क्या है अवर हैंड स्पीड देख लेते हैं। क्या है बेटा अवर हैंड स्पीड देख लेते हैं बेटा, क्या है अवर हैंड स्पीड अभी क्या है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारे पास, यहाँ पे देखिए यहाँ बोला है 12 घंटे में, क्या बोला हमसे, क्या बोला हमसे बोला बेटा 12 घंटे में 360 डिग्री, क्या होता है 12 घंटे में 360 डिग्री। तो बेटा इसमें एक घंटे में कितना बनेगा पर आवर, देखो बेटा है पर आवर कि बेटा कैसे बनेगा, देखिए चलिए देख लेते हैं इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए बेटा कितना डिग्री सर्कल कितने का 360 का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब बोला 12 घंटे यानी 12 घंटे यानी 12 आवर होते हैं, ठीक है। अगर बेटा इसको करेंगे कितना हो जाएगा 30 डिग्री बन जाएगा, यानी कि एक घंटे में बेटा कितने का आएगा आपका, जो एक घंटे में आएगा 1 आवर में कितना आएगा 30 डिग्री का बेटा स्पीड आएगी, कितने की आएगी 30 डिग्री की स्पीड आएगी, ठीक है। सेम ऐसे बेटा जैसे मान लीजिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 30 डिग्री पर मिनट हो गया आपका। फिर क्या एक आवर में 60 मिनट, अब एक आवर 60 मिनट होते हैं। अब यहाँ पे कितना 30 आया था, 30 डिग्री आया था बेटा। 30 में अगर हम क्या करेंगे, अगर हम 60 से डिवाइड करते कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड करते कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.05 हो जाएगा, 0.05 पर मिनट, 0.05 पर मिनट हो जाएगा, 0.05 पर मिनट हो जाएगा, यानी कि 1 आवर स्पीड क्या हो जाएगी 0.0 पर मिनट हो जाएगी। क्योंकि बेटा हमने जो स्पीड जो आपकी मिनट में निकाली, ना कि मैंने आवर में निकाली। अगर आवर निकालो 360 1 आवर यानी कि एक घंटे में कितने डिग्री का बेटा आएगा
30 का आएगा। अगर हम वही मिनट से निकालते हैं, जो 31 आवर में था तो इसको मिनट से किया। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब 1 घंटे में 60 मिनट, तो 30 से 60 से भाग कर दिया तो हमारा कितना आ गया? 0.5 पर मिनट। यहां तक भाई क्लियर है आपको? यहां तक क्लियर है कि नहीं? सही से बताओ, यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर हो तो फिर थंब भेजो हमें, अगर क्लियर है तो हमें थंब भेजो और हमें बताओ सर बिल्कुल क्लियर है, आप आगे बढ़िए। ठीक है, चले हम आगे बढ़े। मामला यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ बेटा क्या? क्लॉक एंगल फार्मूला। क्या बेटा? आपको अगर क्लॉक में एंगल निकालना है, क्लॉक में अगर यानी घड़ी में आपको एंगल निकालना है दो सुइयों के बीच का, तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना? चलो देख लेते हैं। एंगल बिटवीन यानी कि बेटा एंगल यानी कि दो एंगलों के बीच, ठीक है, बिटवीन में दो एंगलों के बीच, आवर हैंड एंड, ठीक है, आवर हैंड यानी घंटे की सुई के बीच अगर एंगल निकालना है, मिनट हैंड, ठीक है, मिनट में, तो इसका फार्मूला क्या होता है? 30h माइनस 11m/2। ये बेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे एग्जाम में बहुत बार पेपर में सवाल पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें आप जो है इसमें जो है आप इसको क्या कीजिए, इसमें जो है आप इसको स्टार बना के नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, INP, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये आपका ये जो फार्मूला। ठीक है, तो आप प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, इसको बेटा भूलिएगा नहीं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन सा बेटा फार्मूला है? अगर आप मिनट हैंड का अगर आप एंगल निकालना तो बेटा क्या लिखोगे? 30h माइनस, बेटा ये 30 यहाँ पे क्या है? डिग्री है। h हमारा क्या यहाँ पे? घंटा है, जो आपको सवाल में मिलेगा। इसका मैंने एग्जांपल भी रखा, एग्जांपल भी करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, एग्जांपल नहीं, एग्जांपल भी कराऊंगा। ठीक है, 11 बेटा क्या हमारा? ठीक है, 2 क्या हमारा? बाई 2, और m हमारा क्या है? मिनट है। यहाँ पे h क्या? आवर है, m हमारा क्या? मिनट है। बाकी हमारे सारे नंबर है, बाकी सबको सब एंगल रख लीजिएगा, पुट कर लीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, या तो क्लियर? हाँ, सॉरी, चलो आगे करें बेटा, आगे करें, यहां तक क्लियर है सब कुछ? चलो करते हैं आगे। छींक आ गई थी ना, चलो ठीक है। तो बेटा क्या हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एंगल निकालने का? 30h माइनस 11m/2। आप इसको बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं आगे। इसका एग्जांपल बेटा क्या हमारे पास है? h आवर m मिनट बताया था ना बेटा। जहां पे क्या बेटा सवाल हमारे पास क्या है? हमारे पास सवाल ये रहा। क्या रहा हमारे पास सवाल? ये रहा। कौन सा रहा? ये रहा। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा सवाल बेटा हमारे पास का क्या दे रखा है? हमारे पास दे रखा ये। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 30h माइनस 11m/2। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला था, ये था ना फॉर्मूला। इसको कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे 3 क्या हमारा? आवर है, माइनस, ठीक है, ये इधर से बेटा कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका बेटा? यहाँ पे 20 आएगा आपका। कितना आएगा? 20 डिग्री है। कितना आएगा आपका? 20 डिग्री आएगा। सेम वही मैंने यहाँ पे देखिए आपको करके लेकर आया, पहले से करके लेकर आया। कैसे बेटा? देखो 30h यानी बेटा h हमारा क्या है? 3 है, लिख दिया। h कर दिया मैंने, 3 लिख दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे फिर क्या है हमारे पास? 11m/2 चल रहा है, फॉर्मूले में है। m हमारा कितना बेटा? यहाँ पे m हमारा कितना है? यहाँ पे 20 है। m कितना है हमारा? 20। यहाँ पे h हमारा कितना? 3 था। 20 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, 11m/2 इंटू 20 कर दिया। फिर क्या गया? 3 3 9 यानी कि 90 हो गया, यानी 90 हो गया, माइनस 11m/2 यानी बेटा 2 से कटिंग बेटा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 2 1 जा 2 यानी 10 आ गया। और 10 में 11 का मल्टीप्लाई करना कितना जाएगा? 110 आ जाएगा। तो 90 माइनस 110 कितना हो जाएगा आपके पास? 20 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? राइट वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में सवाल मिलेंगे देखने को। आपसे पूछेगा 3:20 पर एंगल कितना होगा? आपसे पूछेगा 3:20, आपसे पूछेगा 4:05 कौन सा एंगल होगा? आप जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल ले लो, आपसे कोई और सवाल पूछ ले, जैसे यहाँ बेटा पूछ लिया आपको 5:20, मान लो क्या? 1 मिनट बोले 5:20, बताओ क्या होगा बेटा? कितना है? 30, h हमारा कितना है? 5 माइनस 11m/2 इंटू 20। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पास? 150 हो जाएगा। 5 15, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 110 हो जाएगा। तो इसको माइनस कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 40 डिग्री का बेटा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 40 डिग्री आंसर आ जाएगा। सेम नंबर चाहे कोई भी हो, घंटा चाहे कोई भी, मिनट चाहे कोई भी, आंसर आपके आने में कोई भी परिवर्तन
नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? मैंने आपको दो सवाल करके दिखा दिया अलग अलग नंबर पे, ठीक है, इसी फार्मूले पे। तो बेटा ये आपको ये वाला फार्मूला जो है आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है कि बच्चा फार्मूला भूल जाता है, बच्चा फार्मूला क्या होता है भूल जाता है, मगर आपको भूलना नहीं है। कुछ ही फार्मूले होते हैं आप जिन्हें रट लीजिए, कस के रट लीजिए एकदम। तो अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, तो बेटा आपको ये फार्मूला बिल्कुल याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं। ये फार्मूला आपको याद होने वाला 102% आपको याद हो जाएगा, मगर बस शर्त इतनी सी है, आपको प्रैक्टिस करना है, बस प्रैक्टिस करना और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े यहां तक। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। बेटा अब दूसरा क्या होता है, जब दोनों सुइयों एक साथ होती, जब दोनों सुइयां जो है एक साथ होती हैं, तो जब दोनों अवर्स हैंड एक साथ हो, ठीक है बेटा, इसका जो एंगल, जब दोनों सुइयां बेटा एक साथ होती है, बेटा इसका एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री बनता है। कितना एंगल बनता है आपके पास? 0 डिग्री का एंगल। जब दोनों सुइयां एक साथ हो तो बेटा कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 0 बनेगा। तो इसका साफ साफ मतलब क्या है, जब दोनों सुइयां एक के ऊपर एक रखी हो तो बेटा कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 0 बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला बेटा ये होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, टाइम बराबर 60h 11 टाइम इक्वल टू 160h। ठीक है बेटा, क्या होता है मतलब आपका हो जाएगा आपका ये, आपका इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला इसका ये हो जाएगा 60h 11 टाइम, ठीक है 60h आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 इंटू 60h हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप बेटा इस फॉर्मूले को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको अभी में आगे काम आएगा। ठीक है, ये आपको काम आएगा, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है भाई, बनी बात आपको, ये भी आपको फॉर्मूला जो है नोट डाउन करना है। आगे बढ़े, बस इसमें दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल है 0 होता है, ये आपको बस पता होना चाहिए, आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। इस फॉर्मूले के आधार पर हम आगे सवाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा हमें पता है एग्जाम्पल क्या है, बिटवीन 3 and 4। बेटा देखो बताया था ना, फॉर्मूला कहां गया हमारा? 60h बेटा यहाँ 3 है, डिवाइड बाई 11। देखो इधर आओ, 60h डिवाइड बाई 11, ठीक है, डिवाइड बाई 11। और फिर यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे 180 हो जाएगा। 180 में अगर अब देखिए इसमें 11 से डिवाइड कर दें, अच्छा ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 180 हो जाएगा। इधर से माइनस 1 मिनट और भी तो कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, 3 से 4, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, तो कितने का आ जाएगा? अच्छा समझ गया। तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 180 हो जाएगा, डिवाइड बाई 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास? अप्रॉक्स आएगा ना इसका, हाँ अप्रॉक्स ही आएगा। ठीक है, अप्रॉक्स। तो बेटा 11 हो गया, तो यहाँ बचा बेटा कितना है आपका? 7 बचा। तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 17 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 66। 11 66 हो जाएगा। 11 6 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? 66 हो जाएगा। 66 में बेटा बचा कितना अभी आपके पास यहाँ पे? 66 में बचा कितना यहाँ पे? 4 बचा। कितना बचा बेटा? 4 पॉइंट लगेगा ना बेटा, 0 बढ़ेगा तो यहाँ कितना जाएगा? 4। यानी बेटा कितना जाएगा आपके पास यहाँ पे? तो यहाँ बीच में क्या लगेगा? यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा? यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे आपके पास? यहाँ पे 64 बाई आपका 11 हो जाएगा, या फिर आप ना लिखो, ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिख दो। तो बेटा कितना हो जाएगा? 16। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? कितना हो जाएगा यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे 16 मिनट हो गया, ये 4 घंटे, यानी कि अप्रॉक्स बेटा कितने जाएगा? ये आपके पास 3 घंटे करीब जाएगा। तो देखो अप्रॉक्स में आंसर दे रखा 3 घंटे 16 मिनट 21 सेकंड। बेटा ये अप्रॉक्स में है ना, बेटा वही चीज आपको ये अप्रॉक्स में यहाँ पे निकलेगी। जो आपके ऑप्शन दे रखे होंगे आपको ऐसा ही इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको करना है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? ये चीज आपका भाई ये आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, अप्रॉक्स में आंसर आएगा, है ना? क्लियर है भाई यहाँ तक? तो आपको कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स में आंसर कितना हो जाएगा? 3 घंटे 16 मिनट 21 सेकंड आपका ये एंगल का डिग्री, ये टाइम हमारा उतने समय बज रहा होगा उस एंगल में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बेटा? जब दोनों सुइयां अपोजिट हो, पहले क्या थी? परस्पर एक जैसी हो, ठीक है, तो 0 डिग्री का एंगल बनता है। अब जब सुइयां क्या है हमारी? अपोजिट हो, तो अपोजिट का बेटा क्या फॉर्मूला है? अपोजिट, जब बेटा हमारी दोनों सुइयां अपोजिट, तो बेटा इसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। और इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है? इसका फॉर्मूला बेटा आपकी ये इंपॉर्टेंट रहा, 60h + 30 डिवाइड बाई 11। 60h 30 डिवाइड बाई 11। आप जब
पहले क्या था, जब दोनों सुइयां एक ऊपर एक रखी हूं तो कितने डिग्री बनती थी, 0 डिग्री एंगल बनता था। जब सुइयां अलग हो, मान लीजिए एक सुई इधर हो, ये हमारी घड़ी है, और एक सुई हमारी इधर है, ठीक है, तो बेटा कितने डिग्री का आपका एंगल बनेगा, यहाँ पे 180 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा एंगल, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो वही चीज बताना चाह रहा है, जब घड़ी की सुइयां जो अपोजिट साइड हो, मतलब अलग अलग, अपोजिट मतलब एक दूसरे के विपरीत हो, तब कितने डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री कोण बनेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब दोनों सुइयों का अपोजिट जब अपोजिट हो, तो इनका बेटा मतलब निकालने के लिए ऑप्शन क्या मतलब क्या करेंगे आप, क्या रखेंगे एग्जाम में, तो बेटा इसका क्या रखेंगे आप, 60h प्लस 30 ब्रैकेट बंद ऑफ सॉरी डिवाइड बाई 11। तो बेटा हम इस फॉर्मूले क्या करेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 60h प्लस 30 डिवाइड बाई 11। यहां तक भाई क्लियर है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बेटा हमारे पास एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिटवीन 5 and 6 एक दूसरे का अपोजिट है, बेटा क्या करेंगे यहाँ पे, 60 इंटू 5 प्लस 30 11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा आपके पास, 0 और 6 5 30 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे डिवाइड बाई 11, तो कितना हो जाएगा ये आपका 30 डिग्री बन जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो बेटा इसका कितना हो जाएगा 30 मिनट हो जाएगा, ये 30 मिनट आ जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा ये आपका 30 मिनट हो जाएगा। पूछा कितना था, 5 and 6 के बीच बता था, 5 and 6 के बीच बता था कितने डिग्री का टाइम, उस डिग्री हिसाब से आपको टाइम निकालना था। बेटा कितना टाइम आ जाएगा आपका 30 मिनट आ जाएगा, यानी कि आधा घंटा का टाइम आ जाएगा। दोनों अपोजिट में जो सुइयां होती हैं उनके बीच कितने के टाइम मिनट का डिफरेंस होता है, 30 मिनट का। यहाँ पे आपका टाइम जो है आपका आ जाएगा। तो बेटा पूछा था 5, क्या पूछा था बेटा 5 बजे, अगर बेटा हमें 30 मिनट 5 में 30 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा इसका 5.5 इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है भाई, ठीक है। आपको उस मिनट निकाला, 5 से 6 के बीच में पूछा था कितना मिनट बचेगा अपोजिट एंगल में, अपोजिट सुइयों में, तो कितने का बेटा 30 मिनट का आपको निकल गया सामने, तो 30 मिनट यानी कि 5.5 हो गया, 5 था 5.5 हो गया, ठीक, यानी आधे घंटे आपके बढ़ गए। क्लियर है, ठीक है। जब घड़ी की सुइयां एक ऊपर एक रखी हो तो कितना डिग्री बनता है, 0 डिग्री बनता है। जब घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में हो, एक 5 पे हो तो एक 6 पर हो, तो उनके बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर जब आपसे पूछ ले घड़ी की सुइयों के बीच जो एंगल है उनके, वो अभी एक्चुअल में बज कितना रहा है, एंगल से अगर आपसे टाइम पूछ ले, एंगल आपको दिया हो उसमें टाइम निकालने पूछ लिया जाए आपसे, तो कैसे निकालो, जैसे मैंने भी निकाला। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 60h प्लस 30 डिवाइड बाई 11। बेटा हमारे पास 60 हमारा रहेगा, h हमारा घंटा है यानी कि आवर है, बेटा 5 पूछा तो 5 लिख दिया, प्लस 30 कर दिया, डिवाइड बाई 11 कर दिया। तो बेटा 60 में प्लस 5 से मल्टीप्लाई यानी 60 में 5 का गुणा करो, कितना हो जाएगा 300, और 300 प्लस 30 कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा, और 330 जैसे आप डिवाइड करोगे 11 से तो आपको कितना हो जाएगा 30 मिनट का टाइम आ जाएगा। और जैसे 30 मिनट टाइम आएगा तो बेटा क्या करोगे 5 घंटे में 30 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। भाई क्लियर है यहां तक भाई बताओ, भाई क्लियर हो तो बताओ, जल्दी बताओ भाई, यहां तक क्लियर हो तो आगे बढ़े, ठीक है। क्लियर है यहां तक मामला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 8वां नंबर क्या है, अब पूछा राइट एंगल कंसेप्ट। अब प्रथम इनका राइट एंगल कंसेप्ट क्या है। राइट एंगल में बेटा क्या होता है, आपका 90 डिग्री बनता है। राइट एंगल जानते हैं मैथमेटिक्स में, ये आपका राइट एंगल बनता है, ठीक है। बेटा कितना डिग्री कोण बनता है आपका तो सबको पता ही, 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। बेटा राइट एंगल हमारा कितना बनेगा, राइट एंगल की जब बात करेंगे क्लॉक में, जब क्लॉक में राइट एंगल की बात करेंगे कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितना बनता है, 0 डिग्री कोण बनता है। जब सुइयां अपोजिट हो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। और जब सुइयां घड़ी की जो सुइयां है अगर वो राइट एंगल में साइड हो तो कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, निकले 30h माइनस 11/2 11m/2 यानी बेटा कितना होता है 90 आएगा, ठीक है। पूछा कितना था बेटा, इसको पूछा था, यानी कि इससे इस टाइम इससे क्या होता है, टाइम निकलता है। क्या निकलता है इससे, टाइम निकलता है। क्या निकलता है इससे, टाइम निकलता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। फॉर्मूला क्या था, 30h माइनस 11m/2। तो बेटा इससे क्या निकलेगा आपका, टाइम निकलेगा। राइट एंगल से क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा, ठीक है। ये बताना था हमें। आगे बढ़े, चलो। अब क्या इंपॉर्टेंट क्लॉक फैक्ट, अब कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। क्लॉक के फैक्ट क्या होते हैं। अभी तक मैंने क्लॉक में मिनट, डिग्री,
डिग्री से मिनट, मिनट से डिग्री, दो सुइयों के बीच, दो सुइयों के अपोजिट, ठीक है, दो सुइयों मतलब सुइयों का राइट एंगल, ठीक है, इन सब के बारे में हमने जानकारी ली। अब हम कुछ पढ़ते हैं फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? अभी हमारे पास कुछ टॉपिक बचे हैं, ऐसा नहीं है अभी सब खत्म हो गया, अभी है बेटा, सब्र रखिए, अभी मिरर इमेज बाकी है, वाटर इमेज बाकी है, क्लॉक वाले अभी बाकी है, अभी जाइए मत, रुकिए रुकिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, अभी बहुत कुछ बचा, अभी पीआईक्यू भी कराने बच्चे, ठीक है, इतनी जल्दी कहां जाने देंगे आपको, है ना, कहा था ना क्लास लंबी होगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं बेटा। मिनट हैंड्स फर्स्ट, ठीक है, आवर हैंड्स स्लो, यानी जो मिनट हैंड्स रहेगा वो आपका फास्ट रहेगा और जो आवर हैंड्स रहेगा वो स्लो रहेगा। सही बेटा, सही बात है। घंटे वाली सुई स्लो चलती, मिनट वाली सुई ज्यादा चलती है, और उससे भी तेज चलती सेकंड वाली सुई, और उससे भी तेज चलती मिनी सेकंड वाली सुई, ठीक है, मेरी बात समझे। मगर फिलहाल की बात अभी यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, ठीक है, वैसे चलती तो बहुत तेज है, ठीक है। वैसे बेटा क्या मिनट आवर हैंड्स के मुकाबले मिनट हैंड्स क्या है, काफी फास्ट चलती है, ठीक है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। फिर आवर हैंड्स क्या है आपके, स्लो है। दोनों हैंड्स पर 60 है, देखो 65 मिनट 27 सेकंड में मिलते हैं दोनों हैंड्स, यानी कि मिनट वाले देखो मिनट्स हैंड और आवर हैंड्स ये आपस में कब मिलेंगे, 65 मिनट्स 27 सेकंड। कैसे बेटा, अब एक घंटे में बेटा कितने होते हैं, एक घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट, यानी बेटा एक घंटे 5 मिनट 27 सेकंड में क्या मिलेंगे बेटा, यहां पे क्या मिलेंगे आपको, एक घंटे 5 मिनट 27 सेकंड में ये सुइयां आपस में मिलेंगी। मान लो आपसे पेपर में यही सवाल पूछ लिया जाए, मान लीजिए पेपर में आपसे यही सवाल पूछ लिया जाए कि दोनों हैंड्स यानी कि मिनट वाले हैंड्स और आवर वाले हैंड्स की जो सुइयां हैं ये आपस में कितनी देर में मिलेंगी, तो आपको क्या टिक करना है, 65 मिनट 27 सेकंड में ये आपस में आपको मिलेंगी। अगर पूछ लिया जाए आपके पास अगर 65 मिनट्स और 27 सेकंड्स ना दिया हो, और अगर आपको ऑप्शन में ये दिया हो 1 घंटे 5 मिनट 27 सेकंड, तो बेटा आप इसे भी टिक कर सकते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत की बात है आप लोगों को? कोई दिक्कत की बात तो होनी नहीं चाहिए, मैं इतने प्यार से समझा रहा हूं तो आप तो समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपके पास 65 मिनट 27 सेकंड अगर आपके ऑप्शन में दिया है, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई आपस में कब मिलेंगी, अगर आपको बताना हो, ये क्लॉक के फैक्ट्स पॉइंट हैं। कभी कभार क्या होता है एग्जामिनर फैक्ट से पूछ लेता सवाल, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान देना है। बेटा कब मिलेंगे, 65 मिनट्स 27 सेकंड में ये आपको परस्पर मिलेंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर पैरेलल मिलेंगी, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर बेटा ये ऑप्शन ना दिया हो, अगर आपको ऑप्शन ये दिया हो 1 घंटा 5 मिनट 27 सेकंड दिया हो, तो बेटा आप इसे भी टिक कर सकते हैं, यानी कि आपको मैंने दोनों चीज बता दी। बेटा ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो लो जरा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, चलो लो। भाई चलो क्लियर हो गया, डन हो गया, बढ़े आगे, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो फैक्ट पॉइंट भी हो गए। अब क्या पढ़ते हैं बेटा, 10 नंबर पॉइंट हमारा क्या है, क्लॉक क्वेश्चन टाइप। अब देख लेते बेटा एग्जाम में कैसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन का टाइप आपसे पूछता है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। पहले का एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कौन कौन से आते हैं बेटा देख लेते हैं, कौन कौन से आते हैं ये भी देख लेते हैं। पहला क्या बेटा आपके पास, पहला क्वेश्चन आपका कौन सा पूछा था एग्जाम में, एंगल्स बिटवीन हैंड्स, मतलब एंगल जो है आपके जो मतलब पूछा ना बिटवीन, मतलब कि इनके बीच का डिग्री कितनी है, मतलब एंगल क्या है ये पूछता है। जो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था, 30h - 11m/2 का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, तो आपको पता ही होगा, ठीक है, पता कि नहीं, ठीक है, ये होता है। फिर बेटा दूसरा आपसे क्या पूछेगा, दूसरा आपसे ये पूछ सकता है, दूसरा आपसे ये पूछेगा, क्या पूछेगा यहाँ पे, जो व्हेन बोथ हैंड्स, ठीक है, व्हेन बोथ हैंड्स जो है आपका मतलब कि जो कहने मतलब ये समझिए, जो आपकी जो घड़ियां हैं उनके बीच जो डिग्री से जो मिनट का टाइम निकालते थे उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, ठीक, सिंपल भाषा समझिए। फिर क्या है, व्हेन हैंड्स आर अपोजिट, ठीक है, व्हेन हैंड एट, ठीक है, ठीक है, आपके जो क्लॉकवाइज हैं, फिर आपके पास है अपोजिट वाले पूछे, क्या पूछेगा, अपोजिट पूछेगा, जो आपके जो हैंड्स हैं
देखो आवर हैंड्स मिनट हैंड्स, अपोजिट पूछता है, देखो इसके अपोजिट और उसके पैरेलल के आपको दो सवाल आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बढ़ो, कौन कौन सवाल पूछता है। फिर आपसे पूछता क्या है, आपसे फिर क्या पूछता है, आपको चौथा सवाल कैसे पूछता है, राइट एंगल क्वेश्चन। आपसे पूछता है राइट एंगल वाले सवाल पूछते हैं, जैसे मैंने भी पढ़ाया था आपको राइट एंगल वाले, ठीक है। राइट एंगल वाला कैसे निकालना होता है, सेम वही फॉर्मूला होता है जो आपको डिग्री वाला फॉर्मूला होता है, वही आपको धर के छाप देना है, ठीक है। फिर क्या आपका मिरर 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 क्लॉक पूछता है, मतलब कि शीशे में जो घड़ी है उसकी इमेज जो बन रही है उसमें कितना टाइम हो रहा है, ठीक, ये पूछता है आपसे। फिर आपको छठा सवाल क्या पूछता है, छठा सवाल आपसे ये पूछता है वाटर इमेज, यानी कि जो आपके कोई घड़ी दीवार पे लगी है उसके नीचे समतल पानी गिरा हुआ है, जो आपका इमेज जो वहां पे जमीन पे बन रही क्लॉक की, उसके बारे में पूछता है कि इसमें वाटर इमेज बताओ जो पानी में प्रतिबिंब बनना हो। सिंपल सी बात है, ठीक, ये सवाल पूछता है। बेटा इसमें 6 टाइप सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनर, और एग्जामिनर अधिकतर जो जिस टाइप सवाल पूछने का प्रयास करता है वो या तो रहेगा आपका मिरर इमेज, या रहेगा वाटर इमेज, या रहेगा राइट एंगल। ये 3 टाइप तो पूछता ही पूछता है। अब देख लेते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। इसमें बेटा क्या पूछता है आपसे, एंगल बिटवीन पूछता है, और इन दोनों को पूछने के चांस बहुत कम होते हैं, पूछता है मगर बहुत कम पूछता है, ठीक है। चलिए 6 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है शॉर्टकट पूछता है। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट चलते बेटा, 1 घंटे में 30 का, 2 घंटे में 60 का, 3 घंटे में 90 का, 4 घंटे में 120 का, 5 घंटे में 150 का, 6 घंटे में 180 का डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। 1 घंटे में कितने एंगल कोण बनता है, 30 का बनता है, 2 घंटे में 60 का, 3 घंटे में 90 का, 4 घंटे में 120 का, 5 घंटे में 150 का, 6 घंटे में 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसको याद कर लीजिए तभी शॉर्ट ट्रिक बन पाएगा। अब शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानना तो इस क्लॉक के टॉपिक को आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे एग्जाम में करेंगे, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी, फॉर्मूले पढ़े, अब पढ़ते कुछ शॉर्ट ट्रिक के बारे में। शॉर्ट ट्रिक क्या क्या होती है, कैसे कैसे आपके सवाल पूछे जाएंगे और किस तरह आप एग्जाम में से तुरंत टैकल कर पाएंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है, ठीक। तो आपको ये याद रहेंगे, ये पूरे याद रहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई फटाक से, हम साइड हो जाते हैं। चलो मारो जल्दी स्क्रीनशॉट इसका। चलो ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं इसमें मिरर क्लॉक ट्रिक। मिरर क्लॉक ट्रिक अभी हमने भी वाटर इमेज और मिरर इमेज पढ़ा ही नहीं था बेटा। अगर हम सब एक साथ पढ़ा देंगे ना तो आप जल्दी जल्दी वीडियो देखोगे। कुछ फैक्ट भी तो पढ़ो। जैसे मैंने पूछा कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई आपस में कब मिलेंगे, पता है ना। तो आप इसे निकाल भी सकते हैं, अगर याद भी कर लीजिए और अच्छी बात है, ठीक है। कब मिलते हैं, 65 मिनट्स 27 सेकंड में ये आपस में मिलेंगे। अगर ये ऑप्शन में ना दिया हो तो क्या होगा, 1 घंटे 27 सेकंड में मिलेंगे। ऑप्शन चाहे कोई सा भी दिया हो, अगर आपको पता है तो आप टिक कर ले जाओगे, नहीं पता है तो ताकते रहोगे। कभी छत देखोगे, कभी इधर देखो, कभी इधर, कभी दाएं बाएं पीछे घूमते रहोगे, मुंडी घुमाते रहोगे, सवाल नहीं हो पाएगा, टाइम चला जाएगा। फिर कहोगे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन कहां से हो, फैक्ट चीजें तो देखते नहीं तुम लोग, बस वही वो 30h - 11m/2 वाला फॉर्मूला देख लोगे, उसे सवाल करके। बेटा उससे थोड़ी सवाल बनेगा, घंटा सवाल उससे बनेगा। जहां सवाल बनेगा वहां से देखो ना, तभी तो मजा आएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं मिरर इमेज वाले पढ़ते हैं। मिरर इमेज, ठीक है, जो बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है और बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मिरर इमेज के बारे में जानते हैं। मिरर जो है आपका टाइम फार्मूला। अब जो मिरर का क्या फार्मूला क्या होता है उसके बारे में बस जानकारी लेते हैं। मिरर फार्मूला होता है, कुछ है नहीं, बस बहुत पता है, सिंपल सा होता है, बस आपको माइनस है। मिरर का बेटा जो फार्मूला होता है उसको क्या करना है, जो आपका एक्चुअल टाइम दे रखा हो उससे क्या करना है, आपको 11:60 से माइनस कर देना। किससे माइनस करना है, 11:60 से आपको माइनस कर देना। किससे माइनस करना, 11:60 से, यानी कि 11:60। वैसे देखा तो 12 बज गया है, मगर 11:60 से आपको माइनस करना है मिरर इमेज में। अब क्यों करते हैं इसकी जानकारी अभी नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे, हम क्यों करते हैं, ठीक है, आपको बताना हमारा प्रयास है, ठीक है। तो पहले फिलहाल अभी ये जानिए, जब मिरर इमेज का सवाल आएगा, ठीक है, आपसे पूछेगा कि मिरर इमेज में जो मिरर इमेज यानी जो दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है वो 5:30 बनना है, तो उसका एक्चुअल में आपका मिरर इमेज में क्या बनेगा। तो आपको कैसे बनवाओगे, तो 11:60 से उसको माइनस कर देना, घंटे घंटों के साथ माइनस कर देना, मिनट मिनट के साथ माइनस कर देना। आई बात समझ में, ठीक है, यहां तक क्लियर है, गॉट इट, क्रिस्टल क्लियर है भाई। यहां पर कोई दिक्कत समस्या तो भाई वो बताओ किसी को, तुरंत हम आगे यहीं रुक जाएंगे, ठीक है। तो भाई हमने मिरर इमेज के बारे में भी यहां तक जानकारी ले ली। मिरर इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, 11:60 को बस माइनस कर देना है दिए हुए टाइम से जो आपके क्वेश्चन में दिया हो। क्लियर भाई, यहां तक आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मिरर इमेज मैंने एग्जांपल दे रखा है। जैसे मान लीजिए आप कितना बेटा यहाँ पे टाइम दे रखा है, 5:20 टाइम दे रखा है क्लॉक का। अब मिरर इमेज पूछा है तो बेटा कैसे माइनस करोगे, माइनस कर दो इन दोनों के बीच, कितना आएगा बेटा यहाँ पे, कितना आएगा 60 में 20 कितना आ जाएगा 40 मिनट आ जाएगा। 11 में 5 कितना हो जाएगा आपका 6, यानी बेटा कितना बचेगा मिरर में, मिरर में बचेगा 6 घंटे, सॉरी 6:40। कितना बचेगा बेटा आपका मिरर में टाइमिंग, मिरर में टाइमिंग यानी शीशे में टाइमिंग आपकी कितनी दिखाएगी, 6:40 दिखाएगी। क्यों दिखाएगी, क्योंकि बेटा मैंने क्या किया, आपका सवाल बेटा एग्जांपल में देखो मैंने एग्जांपल भी ले रखा है मिरर इमेज का। मैंने अगर आपको फॉर्मूला बताया है तो मैं आपको सवाल भी कराऊंगा, ताकि मैं आप प्रूफ करके दिखाऊं कि जो फॉर्मूला है क्या सही है, सही काम कर रहा है। वैसे ही आपका एग्जांपल लो, मैंने 5:20 एग्जांपल लिया। अब मैं यहां लेता हूं आपके पास 9:40। अब ये मेरा सवाल है 9:40, मैंने आपके सामने सवाल बनाया है, कहीं बाहर से नहीं बनाया है, ठीक है। अब 9:40 बेटा हमारा टाइम बज रहा है क्लॉक में। अब मिरर में कितना बजेगा, मिरर यानी कि दर्पण में कितना बनेगा, दर्पण बताना है बेटा। क्या करोगे 11:60 से क्या करोगे माइनस कर दो, 11:60 से माइनस करोगे बेटा कितना हो जाएगा 9:40 हो जाएगा। माइनस करो इनको कितना आएगा, अब 60 में 40 जाएगा 20 हो जाएगा। 11 में 9 कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, यानी कि 2:20 यानी कि 2 घंटे 20 मिनट बोल सकते हो, ठीक है। समझे मेरी बात को, समझ गए, यानी कि नंबर कोई भी दियो बस माइनस करना है, माइनस करना आना चाहिए बस, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई किसी को भैया, कोई क्वेश्चन एनी डाउट, किसी को प्रॉब्लम हो तो भाई बता दो। चले भाई आगे बढ़े, चलो मिरर इमेज भी यहीं में खत्म हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं वाटर इमेज क्लॉक। क्या पढ़ते हैं, वाटर इमेज क्लॉक। वाटर इमेज क्लॉक में बेटा फॉर्मूला होता है, आप बेटा देखो वाटर इमेज में क्या होता है कि कुछ लोग बच्चे 1800 से माइनस करते हैं, क्या करते हैं 1800 से माइनस करते हैं, और कुछ होते हैं 5:60 से माइनस करते हैं। क्या होता है 5:60, आंसर दोनों का सेम आएगा, आंसर दोनों का सेम आएगा, कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आप लोग उससे भी करते तो भी सही है, अगर आप मेरे से बताए हुए फॉर्मूला से करते वो भी सही है, कोई परिवर्तन नहीं है। कुछ लोग यहाँ कमेंट मत कीजिएगा सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, भाई जो आंसर सेम आएगा, आप मेरे वाले से लगाइए तो भी आंसर आएगा, आप अपने वाले से लगाइए तो भी आंसर आएगा। जैसे कैलेंडर में होता था, कुछ बच्चे कैलेंडर कोड याद करके करते हैं, कुछ बच्चे इसका लीप ईयर होगा बोलते हैं, सेंचुरी ईयर याद करके करते हैं, तो सब करने का तरीका अलग अलग है। आप कौन सा जम रहा है वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग याद करके करते हैं, कुछ लोग निकाले करते हैं, मैं करते तो दोनों ही हैं, होते तो दोनों के ही सही आंसर हैं, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट नहीं कौन कितनी फास्ट कर पा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके फॉर्मूले से आंसर आ रहा है मेरे फॉर्मूले से आंसर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई बस केवल सिर्फ इतनी है कि आप कितनी जल्दी सवाल कर पा रहे हो, मैं कितनी जल्दी सवाल कर पा रहा हूं, लड़ाई बस इसकी है, ठीक है। यहाँ पे करने की आने की कोई लड़ाई है ही नहीं बेटा। आप लोग तो ऐसे फर्जी परेशान होते ये मास्टर अच्छा पढ़ा रहा है, ये मास्टर अच्छा पढ़ा रहा है, मास्टर सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप कितना पढ़ रहे हो वो आप देखिए, आप सिलेक्शन ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो। सिंपल सी सीधी सी बात मेरी बस इतनी सी मानिए, जिस मास्टर का आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है आप उसे पढ़िए, वरना था छोड़ दीजिए, ठीक है। आप किसी और जाके पढ़िए, ठीक। ये नहीं कि हम व्यवस्थित रोके हुए आपको। तो बेटा क्या फिर उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास, तो आप किससे माइनस करोगे 5:60 से माइनस कर दोगे, किसको वाटर इमेज में। मिरर इमेज में 11:60 से माइनस करना है, वाटर इमेज में कितना 5:60 से आपको माइनस कर देना है। इसका एग्जांपल देख लें, चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं आगे। इसका मैंने एग्जांपल ले रखा है बेटा यहाँ पे 2:30, ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट घड़ी में हो रहा है। अब इसका वाटर में क्या बनेगा देख लेते हैं बेटा। अब देखिए वाटर क्या 5:60 से माइनस करते हैं, 560 से माइनस करते हैं, कितना 2:30 को माइनस करते हैं, करो माइनस, 60 में 30 जाएगा कितना बचेगा 30, 5 में 2 जाएगा कितना 3, यानी कि 3 घंटे 30 मिनट बनेगा ना वाटर इमेज में, कितना बनेगा 3 घंटे 30 मिनट बढ़ेगा ना वाटर इमेज में। बस वैसे आप 4 घंटे 20 मिनट। अब देखो मेरा सवाल ले लो, मैंने दिया आपको वाटर इमेज में मैंने सवाल दिया आपका 4 घंटे 40 मिनट। अब इसको बनाना है, अब ये क्लॉक है, ये क्लॉक में टाइमिंग हो रही 4 घंटे 40 मिनट। अब इसको बनाना वाटर इमेज में, तो कैसे बनाओगे, वाटर इमेज क्या 5:60 से माइनस कर दो, कितना कर दो 5:60 से माइनस कर दो इसे, तो कितना हो जाएगा बेटा 5 में -4 करना 1 हो जाएगा, 1 घंटे या कितना हो जाएगा 20 मिनट हो जाएगा, 1 घंटे 20 मिनट आ जाएगा। ये मेरा सवाल था, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जो एग्जांपल लेकर ऐसे समझा रहे हैं, आप से सवाल ले रहे हैं। क्लियर है भाई यहां तक, आगे बढ़े चलो नेक्स्ट। तो वाटर इमेज और मिरर इमेज भी हमारा हो गया है कंप्लीट। अब किसी के यहाँ कोई दिक्कत समस्या तो बताओ, आप लोग समस्या लेने के लिए बैठे 1 मिनट 2 मिनट, चलो बताओ। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम चलते कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि हम कुछ प्रैक्टिस सवाल भी लेकर आए हैं आपके लिए एकदम बेहतरीन।
वो भी हम करने का हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो चले कर लें प्रैक्टिस सवाल। आप हम कुछ होमवर्क भी देंगे, कुछ सवाल भी करेंगे आपके साथ, है ना? अच्छी बात है कि नहीं? ठीक है, चलो करें। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो भाई लगाओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? सवाल आपको बेटा पूरा क्लियर दिख रहा है? ये सवाल पूरा क्लियर दिख रहा है आपको? एक मिनट बेटा, ये आपका कट रहा है ना? चलो चलो लगाओ भाई, अब ठीक है। लगाओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? आया भाई किसी का आंसर? चलो करते हैं, करें भाई। किसको फार्मूला फार्मूला याद है? चलो सवाल करते हैं। क्या बोले बेटा सवाल पढ़ते पहले? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 10:25 AM, यानी 10:25 AM पे घड़ी का जो डिग्री यानी एंगल पूछा है। मैंने सवाल को इंग्लिश में पढ़ा है, आप वही सवाल आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। पूर्वाहन 10:25 देखो 10:25 बजे घड़ी की सुई के बीच का कोण कितना डिग्री होगा? भाई मैंने सवाल इंग्लिश में पढ़ा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 10:25 AM। ठीक है, तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने का? बताया था मैंने, बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है। सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या होता है आपका? चलिए बताएं, तो कितना होता है आपका ये फॉर्मूला? यहाँ पे 30H माइनस 11M/2 होता है। ये मोटा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या होता है? सूत्र होता है। क्या होता है? हमारे सूत्र होते हैं, यानी कि फॉर्मूला होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सूत्र। ठीक है, तो सो रख दे, तो कितना हो जाएगा? 30H हमारा कितना बेटा? कितना 10 है, 10 माइनस 11 बाई कितना बेटा आगे पास 25 मिनट है। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा बेटा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा। हाँ 300 हो जाएगा ये। अभी कितना हो जाएगा बेटा? हमारा 12.5 हो जाएगा। 12.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास? 12.5 कितना हो जाएगा बताओ? 11 इंटू, चलो बताओ हमें जल्दी फटाफट करने से। 1.5 मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना हो जाएगा? चलो बताओ फटाफट कितना हो जाएगा? बताओ हमें कितना हो जाएगा, चलो बताओ। 137 आ जाएगा बेटा यहाँ पे। 137.5 कितना आ जाएगा? 137.5 आ जाएगा। देख लो बेटा 137 पॉइंट आ जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 300 माइनस 137.5। मैं इसलिए बोलता हूँ कि ताकि आप लोग भी करें। अब देखो 300 में, अब देखो 300 में 100 माइनस करो तो कितने बचे आपके पास? 200 बचे। 200 में आप कितना 7 माइनस कर दो। 200 में आपका करो आपका 137 माइनस कर दो यहाँ पे 5 में, तो कितना हो जाएगा आपका? तो कितना आ जाएगा? ये अप्रोक्स आ जाएगा। देखो पॉइंट में आंसर आना चाहिए, देखो माइनस भी ना करो, ऑप्शन से करो बेटा। पूरा नंबर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर 162.5 एंगल हो जाए। कितना एंगल बनेगा? 162.5 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके एग्जाम में बेटा ये आए हुए सवाल हैं, ये आपके फॉर्मूले से ही कर रहे हैं बेटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है आपका? चलो नेक्स्ट करें। चलो नेक्स्ट सवाल बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? चलो बताओ, ये पूछा है ना आपसे? किसका पूछा है ये आपका? दर्पण इमेज। अरे भाई दर्पण इमेज का सवाल आ गया। चलो जल्दी 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 फटाफट करो, करते करते करो करो जल्दी जल्दी। दर्पण का सवाल आ गया, चलो जल्दी करो। 1160 से माइनस करो, चलो जल्दी 1160 से माइनस करो दर्पण का। इसमें तो समझ तो बेटा फट से विदिन सेकंड पूछा क्या? अशोक की घड़ी का दर्पण में देखने पर, जो अशोक है वो अपनी घड़ी के दर्पण में देखने पर उसे 3:55 का समय जो है प्रतीत हो रहा है, तो वास्तविक समय क्या है? दर्पण में तो 3:55 दिखा रहा है, मगर वास्तविक यानी कि दर्पण के बाद जो वास्तविक समय से पूछा क्या है, तो बेटा क्या होता है? 1160 से माइनस कर दो, यही फॉर्मूला होता है दर्पण वाला। तो बेटा कितना है? 3:55। बेटा यार 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 11 में से 3 जाएगा बचेगा कितना? 8। कितना बचेगा? 8। अब 6 से कितना जाएगा? 55।
यानी 8:05 बचेगा, और 8:05 किसमें बेटा, हमारा सिर्फ सेकंड ऑप्शन में ही है। देखो कितनी इजी सवाल है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, विद इन सेकंड आपके सवाल सारे हो जाएंगे। बताइए मजा आ रहा है सवाल करने में, अब मजा आ रहा है पहले से, अब पहले तरह एकदम इजी हो जा रहा है सवाल। क्या पहले इस तरह हो पा रहे थे एकदम फटाफट विद इन सेकंड? नहीं हो पा रहे, मुझे पता है, मगर आपने मेरे साथ मुझे फॉलो किया, पढ़ा है, तो विद इन सेकंड इसका आंसर बन रहा है। चलो नेक्स्ट सवाल लगाओ। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, चलो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो लगाओ भाई 30h - 11/2 वाला फॉर्मूला लगाओ भाई, जल्दी जल्दी लगाओ। चलो करें, चलो करते हैं, सवालों कर लेते हैं। घड़ी के घंटे की सुई और घड़ी के मिनट की सुई के बीच के कोण ज्ञात कीजिए जबकि समय 3.30 दे रखा है। नहीं बेटा 3.30 मतलब है 3 घंटे 30 मिनट, ठीक है। पॉइंट लगा चाहे कुछ भी लगा, हमको मतलब नहीं, हमको आता है बस, बात खत्म। 3.30 दे रखा, 3.30 दे रखा है, नहीं किसका मतलब क्या हुआ, 3:30। सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। ठीक बेटा इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो क्या 3 घंटे, देखो इसमें फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक एंड द मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम ऑफ 3:30 यानी कि बेटा कैसा 3.30 मतलब क्या है 3:30। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या है आपको बताइए, फॉर्मूला बताओ भाई क्या पता है, 30h - 11m/2, ये बेटा यही फॉर्मूला होता है, यही आपका सूत्र होता है, बताया था ना सूत्र यही होता है आपका, ठीक है। तो लिख दो बेटा 30 कितना है मिनट है, सॉरी 30 आपका फॉर्मूले में दे रखा है। h हमारा कितना बेटा घंटा है, यानी कि घंटे वाला बेटा कितना है 3 है। अब हमारा 11 है, मिनट बेटा कितना है हमारे पास, मिनट हमारे पास 30 है 2, तो बेटा कितना हो जाएगा ये आपका 15, तो कितना हो जाएगा आपके पास 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास, चलो तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 11 इंटू कितना करो, 11 इंटू 15 करो, कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा आपके पास बताओ बेटा 5 हो जाएगा। 5 करिए 11 × 11 11 × 11 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 170 हो जाएगा, 175 होगा भाई, एकदम बनी बात है। चलो सही है ना, चलो चलो बताओ भाई सही है कि नहीं सही मेरा, ठीक है सही करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 165 हो जाएगा, सही है ना, हाँ सही है, सॉरी 165 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 165 माइनस कर दो, 165 करो आपके माइनस कर दो, तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 100 10 बचा, 10 यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 75 डिग्री है ऑप्शन में, है 75 किस ऑप्शन में, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन में है, एकदम बनी बात है, एकदम बनी बात। बेटा कौन सा आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलो मजा आ रही है कि आप लोग इसका आंसर आप फटाफट कर पा रहे हो, पहले से आप अच्छी तरीके से सवाल कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है, बिल्डअप हो रहा है कॉन्फिडेंस अंदर से कि हम ये सवाल भी एग्जाम में कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। इसको होमवर्क दे करके लेकर आओगे होमवर्क, चलो होमवर्क दे करके लेकर आओगे, चलो अच्छा ये कर लो, फिर आपको एक नेक्स्ट होमवर्क देंगे ना, ये कर लो नेक्स्ट होमवर्क देंगे, चलो कर लो अच्छा ये। बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, चलो करते हैं सवाल। क्या बोला, जब घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या है, फॉर्मूला लगाओ भाई 30h - 11m/2, ये बेटा आपका क्या है फॉर्मूला है, ठीक है करो बेटा इसे 30 h हमारा कितना है 5 है, ठीक है 11 2 इंटू 49, अब कितना हो जाएगा ये हमारे पास 150, ये कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, 5.5 इंटू 49 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 5.5 इंटू 49 करो कितना हो जाएगा 269.5 हो जाएगा, 269.5 होगा, यही आंसर है ना। कैलकुलेटर जो चेक करो बच्चा आप लोग,
2659 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा यानी कि 5 वाले तो बेटा ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा तो पहला होगा दूसरा होगा। अब यहाँ पे 2695 50 तो पहले ही माइनस हो जाएगा, 50 तो 150 यहाँ पे 150.269.5 हो जाएगा, एकदम बनी बात है। तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे हमारे पास, ये आपका यहाँ 10 में से 9 पर देखो लास्ट में, तो कितना हो जाएगा 119.5 डिग्री। बेटा कितना बनेगा एंगल 1119.5 डिग्री का क्या बनेगा एंगल बनेगा 5:49 पे। 5:49 बेटा कौन सा एंगल बनेगा 119.5 डिग्री का क्या बनेगा आपका एंगल बनेगा। बेटा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सिर्फ थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। यहां तक भाई क्लियर है आपका, क्लियर है, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा चलो इसको होमवर्क देते हैं, क्या बेटा आप इसका क्या कीजिएगा होमवर्क कीजिएगा HW, ठीक है, बताइएगा होमवर्क में इसका आंसर क्या आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है और 1:40 तक घंटे की सुई कितने कोण घूम चुकी होती है। वाह क्या सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। चलो बताओ, ताली करो भाई इसका आंसर, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, कितने डिग्री कोण घूम चुकी होती, चलो बताओ भाई, चलो चलो भाई करना स्टार्ट कर दो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जल्दी तो इसका आंसर क्या है। चलो बताओ, चलो करते सवाल, करें भाई, चलो अब बताओ एक घंटे में बेटा कितना बनता है 30 डिग्री कोण बनता है, एक घंटे में कितना बनता है, एक घंटे में कितना बनता है 30 डिग्री कोण बनता है, मैंने पढ़ा था ना, एक घंटे में 30 डिग्री कोण बनता है, थ्योरी में पढ़ा था। तो बेटा क्या बोला 1 घंटे 40 मिनट, बेटा ये 1 ऐसे रहेगा 1 आवर, ठीक है 40 मिनट बोला ना, एक मतलब 1 घंटे में कितने तो 60 मिनट होते हैं, लिख लो 40 मिनट यानी कि 1 मिनट 60 मिनट होते हैं, ठीक है, इंटू 30 डिग्री, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, ये 0 चीज खत्म हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4/6 हो जाएगा, इंटू 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा 1/2/3, तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, तो यहाँ पे ऊपर ऐड कर देंगे, यहाँ पे 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 5/3 और इंटू 30 हो जाएगा, तो ये बेटा कितना हो जाएगा आपके पास 10, तो कितना हो जाएगा 5 × 10, तो बेटा कितना हो जाएगा आपके पास 50 डिग्री कोण बनेगा, कितना बनेगा 50 डिग्री का कोण बनेगा। तो बेटा 50 डिग्री हमारा किस ऑप्शन में है, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, हमारा जो है 4th ऑप्शन में, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, किन किन बच्चों को भैया राइट आंसर 4th आया है, अब मजा आ रही कि नहीं आ रही। देखो 1 घंटे था, 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनता है 30 डिग्री कोण बनता है, मैंने आपको थ्योरी वाले में पढ़ाया था स्लाइड में, ठीक। फिर उसके बाद क्या 40 मिनट है, 40 मिनट बटे 60, 60 कहां से है बेटा 60 कहां से है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, 40 मिनट दे रखा था, 0 0 खत्म हो गया, अब ये 130 बेटा ये यहां से आ गया, ठीक, 1 घंटे में 30 डिग्री मैंने लिख दिया, क्योंकि बेटा हमें बताना था यहाँ पे कितने डिग्री कोण घूमी होगी, 1 घंटे बना कोण घूमा होगा वो कुछ बता रहा है, ठीक है, हमसे वो बताना है, तो ना 30 डिग्री घूमती थी। सेम वैसे बेटा हमने इसको 0 0 मैंने कर दिया, फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन था, मैंने फ्रैक्शन में सॉल्व कर लिया, ठीक है। मैंने क्या किया 3 से 3 1 जा 3 प्लस में 2, तो 5/3 यानी कि मिक्स फ्रैक्शन से मैंने क्या बना लिया फ्रैक्शन बना लिया, और 30 डिग्री दे रखा था, तो मैं 30 में 3 का भाग करोगे 10 आएगा, 10 में 5 गुणा करोगे कितना 50 डिग्री, कितना बनेगा बेटा 50 डिग्री का आपका कोण बनेगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, यहां तक सब क्लियर है, यहां तक किसी कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। चलो आगे बढ़े, चलो भाई नेक्स्ट बताओ। तो बेटा आज क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और हाँ एक बात और याद आ गई, आपके जो रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से, बहुत सारे सूत्रों द्वारा पता चल रहा है कि जो आपका एग्जाम है 25 अप्रैल के बाद स्टार्ट होगा, तो हम उसी बिहाफ में हम आपकी एक सीरीज चालू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, हमारी इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी प्रैक्टिस सेट। ये तो हो सकता है हमारा जो नया चैनल खुले रेलवे का, पार्थिव अचीवर्स रेलवे के नाम से,
तो वहां पे भी आपको वीडियो मिल सकती है। तो आप लोग वहां पे भी जाकर हमारे को फॉलो कर लें। जो बच्चे रेलवे तैयारी करने वाले हैं तो उस चैनल को जाकर फॉलो कर लें। वहीं पे आपको प्रॉपर आपको हर एक टीचर की गाइडेंस में आपको सारी वीडियो मिलेंगी। आप अपनी गाइडेंस तैयारी कीजिए, पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं पक्का तो नहीं कहता, मगर आप अगर हमारे साथ मेहनत करते हो तो पक्का बेटा सिलेक्शन होना निश्चित है। ठीक है, जितनी अगर हम मेहनत कर रहे हैं उससे दुगना अगर आप मेहनत करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता ब्रह्मांड में, चाहे वो कोई भी आपको ब्रह्मांड से क्यों ना उतर के नीचे जाए, आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता अगर आपने मेहनत की जमकर। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस बैच मिलेगा रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, तो तैयार रहिए, एकदम जम के तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार है। बहुत जल्दी आपको जो है कल से परसों से आपकी वीडियो जो है यूट्यूब पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।